जिंदगी क्या है, कैसी है और क्यों है। हम अपने जीवन में बहुत परेशान और दुखी रहते हैं। सबके पास अपना कुछ ना कुछ दुख है। हर कोई अपने दुख के साथ जी रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सब भाग्य में लिखा है और इसे भोगना ही पड़ेगा, और कुछ सोचते हैं कि हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। बात दोनों की ही सही है। भाग्य बनाने वाले हम ही हैं और उसे भोगने वाले भी हम ही हैं। अकाल मृत्यु का नाम सुना है आपने? ऐसी मौत जो समय से पहले आ जाए। पर क्या कोई मौत समय से पहले आती है? हमें लगता है कि मौत बुढ़ापे में आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हर चीज, चाहे वह मृत्यु हो या जीवन, सब कुछ कब और किस समय आएगी, वह सब हमने अपने हाथों से अपने भाग्य में लिखा है। कौन हमें मिलेगा, किसके साथ हमारा क्या व्यवहार होगा, कोई हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा, सब कुछ हम लिख चुके हैं। आपने ग्रेविटी का नाम सुना है ना? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है और पृथ्वी के साथ सूर्य का चक्कर भी लगाता है। सब अपना गुरुत्वाकर्षण लेकर बैठे हैं। सब ने एक दूसरे को खींच रखा है और उस खिंचाव के कारण उन सब ग्रहों की एक स्थिति बनी हुई है। और यही नियम हम मनुष्यों पर भी, बाकी सब जीव जंतुओं पर भी लागू होता है। हमारी ओर क्या खिंचेगा, यह सब हम पहले से ही तय कर चुके हैं। इसी को भाग्य भी कहते हैं। वह बात सुनी है ना आपने कि यह इसके पूर्व कर्मों का नतीजा है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि कोई चीज किसी पिछले जन्म में घटी होगी तो वह इस जन्म में काम कैसे करेगी। किसी भी कर्म का तीन और प्रभाव पड़ता है। पहले जब किसी ने कोई कर्म किया, अच्छा या बुरा, उस कर्म को करते समय जो उसकी भावना उसके अंदर उत्पन्न हुई, वह भावना उसके अंदर प्रबल हो जाती है। वह अच्छी या बुरी उसके कर्म पर निर्भर करती है। अच्छा कर्म अच्छी भावना, बुरा कर्म बुरी भावना। उस कर्म के अनुसार उसे इस समय एक फल मिलता है और उस कर्म का प्रभाव कुछ समय पश्चात उसे फिर से मिलता है, जब उसके जीवन में सुख या दुख आना शुरू होता है। और एक प्रभाव उसके अंतर चेतना में चला जाता है, जहां मेमोरी इकट्ठी होती है। यह मत सोचना कि मेमोरी मस्तिष्क में इकट्ठी होती है। मेमोरी भावनाओं के रूप में, ऊर्जा के रूप में आपकी चेतना में समाहित होती चली जाती है और यह भावना आपको अच्छा या बुरा बना देती है। जीवन भर तो आप उस बुरे किए गए कर्म का असर झेलते ही हैं, परंतु जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और आपकी चेतना जब बाहर होती है, तब भी वह आपके किए गए कर्म के प्रभाव को छोड़ती नहीं है। उसे अपने भीतर समाहित करके इधर उधर चलती चली जाती है और यह चेतना फिर से एक नया शरीर धारण कर लेती है। तब वह जो उसकी भावनाओं में निहित है, उसके कर्म जिसके कारण उसकी भावनाएं मैले हो गई हैं, बहुत बुरा प्रभाव झेलता है। और इस बार उसे यह भी पता नहीं होता कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। कारण, क्योंकि उस चेतना को उस मैली गंदगी से मुक्त होना है जो उस पर चढ़ गई है। और उससे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करे, परंतु बुरी भावनाओं के प्रभाव से वह अच्छे कर्म नहीं कर पाता। तब दुख और पीड़ा ही एक रास्ता बचता है जिससे वह पछतावा कर सके। वही उसे मिलता है और यही उसने अपने भाग्य में लिखा है और यही चीज उसकी ओर खींचती चली जाती है। इसी तरह के लोग उसके चारों ओर घूमने लगते हैं जो उसे दंड दे सकें, उसे परेशान कर सकें, उसे दुख दे सकें। और ऐसा नहीं है कि यह लोग कोई अजनबी होते हैं, बस आप इन्हें जानते नहीं हैं। यह सब आपके आसपास के ही लोग हैं जिनका कभी किसी जन्म में आपसे संबंध रहा होगा। आपने इन्हें सताया होगा या इन्होंने आपको सताया होगा, या यह आपसे प्रेम करते होंगे या आप इनसे प्रेम करते होंगे। यह ऐसे ही है जैसे कोई साफ कपड़ा किसी को पहना दिया जाए तो वह कितना सुंदर और सही दिखाई देता है, परंतु इस साफ कपड़े को मिट्टी में रगड़कर मैला कर दिया जाए, फिर किसी को पहना दिया जाए तो वह गंदा नजर आता है।
और अगर उस कपड़े को फिर से साफ करना है तो वह बिना रगड़े, बिना पानी में डुबोए, बिना धोए, बिना पीटे साफ नहीं हो सकता। बहुत रगड़ने के बाद ही वह कपड़ा फिर से साफ होता है। इसी तरह हम भी रगड़े जाते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं कि यह तो भाग्य में लिखा था और यह भुगतना ही था। हमारी मृत्यु किस तरह होगी यह भी हमारी भावनाओं में ही समाहित है। हर परिस्थिति को हमने पहले से ही खींच कर रखा है। परंतु जितना यह सत्य है कि भाग्य में लिखा है, उतना यह भी सत्य है कि भाग्य को हम खुद बदल सकते हैं। अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, उसे दोबारा से बना सकते हैं। परंतु इसे लिखने के लिए होश में होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी है। एक युवक बहुत सीधा साधा था, परंतु उसके मन के भीतर बहुत गंदे और बुरे विचार चलते रहते थे। वह हमेशा हर चीज को उल्टा ही सोचता रहता था। उसका कोई भी काम सही नहीं होता था। दुखों से चारों ओर से वह घिरा हुआ था। घर और परिवार वाले भी उसे बोझ मानने लगे थे कि यह तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। वह जब भी कुछ भी करने जाता तो उसे नुकसान ही होता। हर कोई उसका मजाक बनाता। बहुत दिनों तक उसके साथ सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वह थक गया और चिल्लाकर बोला, क्या यही सब लिखकर तूने मुझे यहाँ धरती पर भेजा था? क्या मैं ही मिला था तुझे? मेरा भाग्य इस कदर तूने बिगाड़ दिया कि कुछ ठीक होता ही नहीं है। मैं सीधा साधा, मेरा क्या कसूर जो तूने मुझे यह सब झेलने के लिए यहाँ भेज दिया? मेरा भाग्य खराब कर दिया। मुझे मेरी गलती बता या मैं भी वैसा ही हो जाऊं, उन सब की तरह बुरा, बहुत बुरा। क्या तभी मेरे जीवन में सुख आएगा? क्या यही चाहता है तू कि मैं बुरा हो जाऊं? जब वह युवक यह सब बातें कह रहा था, तब उसकी बातें उसके पीछे खड़े गुरु सुन रहे थे और वह जोर से हंसे। गुरु को हंसता हुआ देखकर युवक ने कहा, अब आप भी हंस रहे हैं? क्या यही मेरी जिंदगी रह गई है? सब मुझ पर हंसी तो रहे हैं। हर कोई मुझे धोखा दे रहा है। मैं अच्छा हूं इसलिए तो यही सब मेरे साथ घट रहा है। मैं बुरा हो जाऊं तो यह सब ना होगा। गुरु ने कहा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे या बुरे होने के कारण नहीं हो रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बुरे बनने के बाद सुख को प्राप्त करोगे तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हें कम दुख मिल रहा है। बुराई करोगे तो बुराई बुराई को खींच लेगी और तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। युवक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं यहाँ जो भी बुरा है वही सुखी है। गुरु ने कहा, अभी तुम आवेश में हो, मेरी बात नहीं समझ पाओगे। यहीं पास में मेरा एक आश्रम है, उसके द्वार हमेशा खुले हैं, जब चाहे आ जाना। वह युवक वहां से चला गया और अब बुराई के रास्ते पर चलने लगा। शुरू शुरू में उसे ऐसा लगा कि बहुत मजा आ रहा है, सब कुछ आसान हो रहा है, रुपए पैसे सब मिल रहे हैं। पर वक्त धीरे धीरे बीतता चला गया। वह बुराई के दलदल में फंस गया। जिन्हें वह अपना शुभ चिंतक माने बैठा था, उन्होंने उसे धोखा देना शुरू कर दिया। अपने किए गए अपराध भी उस पर लगा दिए गए और वह इधर उधर छिपने लगा, भागने लगा। उसे डर सताने लगा कि कोई उसे मार न दे। मृत्यु के भय से वह कांपने लगा। उसके किए गए बुरे कार्यों की वजह से उसके परिवार वालों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। वह सबसे दूर और अकेला हो गया। धन था पर उसके पास सुकून नहीं था, सुख नहीं था, परिवार नहीं था, बस डर था। उसने सोचा, इससे तो वह पहले ही अच्छा था। कुछ कम था पर डर तो नहीं था। एक दिन ऐसे ही छिपते छिपाते भागते हुए वह गुरु के आश्रम में चला गया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसे गुरु की बात याद आ गई। वह सीधे गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने ठीक कहा था, बुराई में कोई सुख नहीं है, वहां केवल सुख का भ्रम ही होता है। मुझे जो दुख अच्छे होने पर मिल रहे थे वह तो कुछ भी नहीं थे। बुरे होने पर जो दुख मुझे मिल रहे हैं वह मुझसे सहे नहीं जा रहे। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? गुरु ने कहा, यह सब तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है।
तुम्हें लगता है कि तुम खुद बुरे रास्ते पर चले गए। नहीं, तुम्हें वहां जाना ही था, क्योंकि तुम्हें उन सब लोगों से मिलना था जिनसे तुम बुरे रास्ते पर मिले। तुम्हें वह सब सहना ही था, इसलिए तुम बुरे रास्ते पर चले। उस समय मैं तुम्हें चाहे जितना रोकता, तुम्हें जितना समझाता, तुम नहीं रुकते, क्योंकि तुम्हें वह सब भुगतना ही था। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, क्या यह गलत है? गुरु ने कहा, यह सत्य है। हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, परंतु उसके लिए इतनी जागृति होनी चाहिए कि हम यह समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। उस समय अगर तुम जागृत होती, जिस समय मैं तुम्हें रोक रहा था, तो तुम रुक जाते। तब तुम उन सभी लोगों से नहीं मिलते जिनसे मिलकर तुम आ रहे हो, और क्योंकि तुम उनसे नहीं मिलते तो तुम्हारे कर्म बुरे नहीं होते और तुम्हें यह सब नहीं झेलना पड़ता। जो थोड़ा बहुत दुख तुम्हें मिल रहा था वही मिलता रहता। युवक ने कहा, गुरुदेव, जो भाग्य में लिख ही दिया गया है उसे कैसे रोका जा सकता है? गुरु उस युवक को एक नदी किनारे ले गए। दोनों एक नाव में बैठ गए। गुरु ने कहा, देखो, बिना किसी मेहनत के यह नाव नदी की धारा की ओर बह रही है। यह भाग्य है जहां हम मेहनत नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों पर अपने आप को छोड़ देते हैं। फिर यह हमें जहां चाहे वहां ले जा सकती है और हम इससे शिकायत नहीं कर सकते, चाहे जो मिले। परंतु अगर मेरी मंजिल इस नदी की धारा की उल्टी ओर है तो मुझे उल्टी दिशा में जाना होगा, तो मैं कैसे जाऊंगा? युवक ने कहा, इस नाव में लगे चप्पू को चलाकर हम नदी की उल्टी दिशा की ओर जा सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गुरु ने कहा, तो यह करके दिखाओ। युवक ने नाव के चप्पू संभाले और उसे चलाने लगा। नदी का बहाव बहुत तेज था, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, परंतु आखिरकार वह नदी की दूसरी ओर पहुंच गया। वह हाँफ रहा था, उसकी हालत खराब थी। फिर उसने थोड़ी देर आराम किया और वह सामान्य हो गया। गुरु ने कहा, भाग्य ऐसे ही बदला जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। हमें परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ना पड़ता है, अपने मन के विरुद्ध जाना पड़ता है, अपने मन की भावनाओं के विरुद्ध अपने आप का निर्माण करना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी भावनाओं में पड़ी हुई गंदगी बाहर आने लगती है और हमारी चेतना साफ होती चली जाती है और हम फिर से अपने भाग्य का लेखन अपने आप करते हैं, उसे अपने आप बनाते हैं। परंतु याद रहे, सिर्फ एक ही है जो तुम्हें भटका सकता है और वह है तुम्हारा मन, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति में भी मन इस बात का अहंकार जगा सकता है कि वह अच्छा है, और यही अहंकार फिर से बुराई की शुरुआत हो जाती है। युवक ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन है। वह आपकी बातों को पकड़ नहीं रहा, वह भयभीत है। मैं डरा हुआ हूँ, मृत्यु से मुझे कोई मार देगा गुरुदेव। गुरु ने कहा, हमारे भीतर छुपे सभी डर का एक ही कारण है और वह है मृत्यु। मृत्यु ही डर है। तुम मेरे साथ चलो। गुरु उस युवक को अपने साथ एक शमशान में ले गए। वहां एक साथ 3 चिताएं जल रही थी। रात का समय हो चुका था। गुरु ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें रात भर यहीं रुकना है। ध्यान से इन चिताओं में जलने वाले शरीरों को देखो। इसमें एक बूढ़ा है, एक जवान है तुम्हारी उम्र का, और एक युवती है जो इस नगर की सुंदरी थी। वह युवक वहीं रुक गया। गुरु वहां से चले गए। वह उस युवती के सुंदर शरीर को जलते हुए देख रहा था। उस युवक के शरीर को और बूढ़े के शरीर को जलते हुए देख रहा था। उसने देखा कि सब के शरीर जलकर कंकाल हो गए हैं, खाल गलकर नीचे टपक रही है। उसने सोचा कि एक दिन पहले यह सभी लोग कितने खुश होंगे, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ करने के बारे में सोच रहे होंगे, कोई कपड़े पहने होंगे, कोई खाना खाया होगा, किसी से बात की होगी। उन्हें क्या पता था कि आज वह यहाँ जलाए जाएंगे, यहाँ लाए जाएंगे। कहाँ गए यह सब लोग? इन्हें पता ही नहीं चला। यह मर गए, चले गए। किसी को नहीं पता कि कौन कब जा रहा है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। सभी को तो यहाँ आना है,
सब यही आते हैं, जो डरते हैं वह भी और जो नहीं डरते वह भी, जो गरीब है वह भी और जो अमीर है वह भी, सुंदर और बदसूरत सब यही आते हैं। क्या रखा है इस दुनिया में, क्यों हम लड़ते रहते हैं, क्यों हम इतना परेशान होते हैं, क्यों हम दुखी होते हैं। जब यही आना है और यही हाल हो जाना है, तो हम इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं कि जैसे इस दुनिया में हमें हमेशा यही रहना है। क्यों हम सब कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और सब यही छोड़कर चले जाते हैं। कोई कुछ भी हो, सब यही आएंगे, आना ही पड़ेगा, यही इसी हाल को प्राप्त करना ही होगा। मेरा शरीर भी ऐसे ही जलेगा, ऐसे ही खाल गलकर जल जाएगी और हड्डियां बाहर आ जाएंगी। कोई नहीं बचेगा। जो अभी है, बचा हुआ है, जो जीवन है, क्या उसे जिया नहीं जा सकता? क्या चिंता मुक्त और दुख मुक्त होकर जिया नहीं जा सकता? वह रात भर बैठा रहा और यही सब सोचता रहा, परंतु जब वह सुबह उठा तो वह बदल चुका था। अब उसे कोई डर नहीं था मृत्यु का, या कुछ होने का, या कुछ करने का। वह सुबह सुबह गुरु के आश्रम पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, अब कोई डर नहीं है, अपना भाग्य मैं खुद लिखूंगा। उस युवक ने अपने पास जमा सारा धन गरीबों में बांट दिया। वह दूर चला गया और साधना करने लगा। बहुत वर्षों के बाद उसने अपने आप को पाया। उसने जाना कि यहाँ मृत्यु है ही नहीं। सभी लोग भाग्य में लिखा है ऐसा मानकर नदी के बहाव की ओर बस परिस्थितियों में बहते रहते हैं। जो मेहनत करता है, अपने मन के विरुद्ध खड़ा होता है, जो यह देख पाता है कि बुराई बुराई को खींचती है और अच्छाई अच्छाई को, वह अपनी अच्छाई से अपने भीतर मौजूद बुराई को धो देता है। वही अपने भाग्य को पुनः निर्माण कर पाता है।